सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। निज चैतन्य शक्ति, निज चैतन्य शक्ति, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जिससे मोक्ष की प्राप्त होती है, पुनर्जन्म की नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। उसके अतिरिक्त दूसरा जो शब्द ज्ञान का चातुर्य है, वह तो रोटी कपड़ा प्राप्त करने की कला मात्र है। उसे केवल भोजन वस्त्र जुटाने वाली व्यवस्था समझना चाहिए। तो मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है या मरकज। तो मन को नफ्स और हृदय को कल्ब कहते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियों सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है, और इसकी धार व सूरती सांसारी चीजों से ही अधिकतर लगी रहती है तथा बहुर्मुखी रहती है। अब चूंकि सारी सांसारी चीजें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन सदा ही बड़ा चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, ब्रह्मवादी व अज्ञानी तथा अशांत दशा को ही बढ़ाता है और फिर उसका एकाग्र करना बड़ा कठिन हो जाता है तथा काबू में आना मुसीबत हो जाता है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चैतन्य शक्ति का तेजस्वी प्रभाव भी मन आसानी से ग्रहण नहीं करता। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है, साधारण पूजा पाठ, सुमरन, भजन, भली शिक्षाएं आदि के साधन उसके भी पूरा काम नहीं करते। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज करना भी करीब करीब असंभव सा हो जाता है। मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है और सारे सुखों में भी दुख ही दुख एवं अशांति भासती है। तो हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए यह तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई खतरा दिमाग से टपककर हृदय पर आता है, तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर और भी जोरदार हो जाती है। यानी हृदय जज्ब का स्थान है और मन सलूक से संबंधित है। और जज्ब के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरती पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय की आत्मिक शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है, तब मन के अज्ञान, अंधकार, भ्रम और भूल तथा नाप्रमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन की गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी कल वो जज्ब पैदा होने पर नफ्स संबारा, नक्श लब्बामा या नफ्स मुतय्याना हो जाता है। तो हृदय शक्ति बहुर्मुखी मन की धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तन लीनता, बुद्धि लीनता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्था में फना के मुकाम में प्रवेश करता है। तो मन वासना और विषयों आदि से पाक होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आत्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप को अपने में डुबो लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उसके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके ले लिए। जज्ब यानी हृदय की अंतरी आत्मिक चैतन्य शक्ति,
और दूसरा सलूक, जिसका संबंध मन और इंद्रियों के दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। तो जज्जु की राह से हृदय में केवल मालिक के एक टुक और सत्प्रेम की परम ध्वनि और लगन तथा याद रहती है, और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति ही नहीं। और यह गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी तरफ से किसी प्रकार की कोई वृत्ति किसी समय किसी कारण आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसको फनाए कल्ब भी कहते हैं। मन की शुद्धताई को मुसलमान संतजन तज़किया नफ्स कहते हैं, और हृदय की निर्मल गति को मुसलमान संत तस्फिया कल्ब कहते हैं। तो आयु, समय, तंदुरुस्ती, बल, निश्चिंतता, मन, बुद्धि आदि ये सब इस ज़माने में कुछ ऐसी क्षीण और कमज़ोर गति को प्राप्त हो रही है कि पुराने ढंग के साधन ठीक यम, नियम और संयम से पूरी तौर पर नहीं किए जाते, जिससे मन शुद्ध और बुद्धि निर्मल हो सके। मन, बुद्धि और अहंकार की शुद्धि आध्यात्मिक मार्ग में पुराने साधनों के असूल से पहली चीज़ हुआ करती है। लेकिन सतगुरुओं ने सब मजबूरियों और कठिनाइयों का अनुभव करके दया करके साधन का तरीका ही बदल दिया। संस्कारी जीवों को चेताने का सरल तरीका निकाला, यानी मन और बुद्धि आदि के शुद्ध करने के साधनों के कारण को धारण किए बिना पहले हृदय शक्ति को जगाने का प्रयत्न और साधन किया कराया जाता है, जिसको आंतरिक जज्जु का मार्ग कहते हैं। तो हमारे सतगुरुओं ने जज्जु को शल्क पर मुकद्दम किया है, यानी जज्जु का रास्ता व साधन पहले ले लिया और सलूक का रास्ता इसके साथ, जहाँ पर जब जैसी आवश्यकता होती है धारण करते जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के विषय गतियों की साज संभाल और शुद्ध आदि करने के साधनों को ही सलूक का मार्ग कहते हैं। इसी को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं, क्योंकि इस अहम तब्दील से जिज्ञासुओं और प्रेमियों को हृदय की राह में आत्मिक जज्बे की मदद से ईष्ट पद तक ले जाना होता है और इसी के अंतर्गत अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। इसलिए सतगुरु की दया और कृपा की इसमें शुरू से ही निहायत जरूरत है। जब सौभाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जाए जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और जज्जु की राह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लय अवस्थाएँ प्राप्त कर चुके हैं, जिनका जाहरी और आंतरिक जीवन पवित्र होकर आत्मिक जीवन दर्शाता हो, जिनके सारे कर्म धर्म सब व्यवहार रूप हों, जो आदाब, तरीका, अखलाक व सभ्यता से अच्छी तरह परिचित हों, कोई सूरत इस शब्द से आंतरिक चढ़ाई व अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जो विषय भोग से खाली हो आदि तरह से सतगुरु की सेवा में अपना तन मन सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि वह अपनी राह बना लें और उनके ध्यान व उनकी दया दृष्टि से पूरे परमार्थी बन सकें तथा मन मत से गुरुमुख हो सकें। अब सतगुरु का जितना संग किया जाएगा तथा प्रेम व विश्वास किया जाएगा, उतना ही गुरु का साक्षात्कार करके अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाया जा सकेगा। इस तरह पहला लाभ ये होगा कि उसकी वाणी सुनने व उसकी तवज्जो और दृष्टि पड़ने से ही मन की सूरत धार बहिर्मुखी होने से अंतर्मुखी होकर आत्मा की धार के संग अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रुजू होगी और सत्संगी व प्रेमी जिज्ञासु एक मुख्य प्रकार का रूहानी आनंद व शरीर व शांति अनुभव करेगा, जो वे शुद्धि और वज्र तक पहुँचाएगा। तो तनमनता को दीजिए जाके विषया नाही, आपा सारी छोड़कर राखे साहिब माई। अरे मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यूं कथ कहे कभी। तन मन दिया तो भला किया, सर का गया है भार, जो कब हऊ कहे मैं दिया तो बहुत सहेगा भार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए, कहें कबीर ता दासों कैसे मन पतिता है, कैसे मन पतिया है। तो निज मन तो चरणन गया, चरणन कमल की ठोर, कहें कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे, और गुर बिन माला फेरते गुर बिन देते दान, गुर बिन दान हराम है जाए पूछो वेद। धन्यवाद।